9 दिनों तक चलने वाला नवरात्रि का पर्व नवमी के दिन समाप्त हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में भिन्न भिन्न देवियों की पूजा की जाती है। इसी प्रकार नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा के 9 स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 9 दिन तक धारण किए गए व्रत का उद्यापन भी 9वें दिन किया जाता है। माता सिद्धिदात्री की पूजन कथा, आरती, भोग इत्यादि करके कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोजन करवाया जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि के अंतिम दिन कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी स्वयं कन्या के रूप में घर में पधारती है तथा भक्त का घर सुख समृद्धि से भर जाता है। आज हम आपके लिए माता सिद्धिदात्री की कथा लेकर आए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान प्रदान कर दिया। इसी वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का नाम प्राप्त हुआ। शिव जी का यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है। धरती पर अनेक राक्षसों का जन्म होने लगा था। ऋषि मुनियों तथा सज्जन लोगों का निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचारों की अति हो गई थी, तब उस दानव के अंत हेतु सभी देवतागण भगवान शिव तथा विष्णु जी की सहायता लेने पहुंचे। उस दानव के अंत के लिए सभी देवताओं ने तेज उत्पन्न किया, जिसके जरिए माता सिद्धिदात्री उत्पन्न हुई। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नव दुर्गा का यह स्वरूप सिद्धि और मोक्ष देने वाला है, इसीलिए इन्हें सिद्धियों प्रदान करने वाली देवी कहा जाता है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव को इनकी कृपा से ही सभी सिद्धियों की प्राप्ति हुई और इन्हीं की कृपा से शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ। तो आइए जानते हैं माँ की पूजा विधि। माँ सिद्धिदात्री को माँ सरस्वती का भी स्वरूप माना जाता है। इस देवी का स्मरण, ध्यान, पूजा करने से मन को शांति मिलती है और सभी तरह की परेशानियां दूर होती है। इनका आसन कमल और वाहन सिंह है। ये दाहिनी और नीचे हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं की ओर नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं, जिसके कारण माँ के इस रूप को शतावरी यानी कि नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के समापन के लिए नवमी पूजन में हवन किया जाता है। इनके पूजन और कथा के बाद ही नवरात्रि का समापन किया जाना शुभ माना जाता है। पूजा करने के लिए चौकी पर सिद्धिदात्री माँ की तस्वीर रखें और इन्हें तिलक लगाएं। मूर्ति पर फूलों की माला चढ़ाएं। सिद्धिदात्री माँ को फल, हलवा, पूड़ी, काले चने और नारियल का भोग लगाएं। अब आरती और हवन करें। हवन करते वक्त सिद्धिदात्री माँ के साथ साथ सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति दे। माँ की पूजा के बाद कन्या पूजा करें और कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं। उन्हें माँ के प्रसाद के साथ दक्षिणा दे और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले। जो भक्त नवरात्रों का व्रत करते हैं, कन्या पूजन के बाद वो अपने व्रत का समापन माता का प्रसाद खाकर करते हैं। नवमी पूजा और कन्याओं का भोजन कराने के बाद माँ को विदाई दी जाती है।